जय हो तेजाजी महाराज की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को तेजा दशमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज मैं आपके लिए तेजाजी महाराज की पवित्र पौराणिक कथा सुनाऊंगी। साथ ही तेजाजी महाराज की आरती सुनेंगे और तेजाजी महाराज की तेजा चालीसा भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम तेजाजी महाराज के नाम का जयकारा लगाएंगे। उसके बाद हम उनकी जीवनी की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। माघ मास की शुक्ल पक्ष की 14 संवत 1130 यानी 29 जनवरी 1074 के दिन तेजाजी महाराज का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम ताहड़जी तथा माता का नाम राम कुंवरी था। जाट परिवार में जन्मे तेजाजी महाराज के पिता खरनाल गांव के मुखिया थे। भादवा मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजाजी महाराज का त्योहार मनाया जाता है। तेजाजी के स्थान पर आज भी लाखों श्रद्धालु जाकर मत्था टेकते हैं और इस दिन लोग पिछले वर्ष की ली हुई डसियां कटवाते हैं। आज भी गांवों में तेजाजी महाराज का मेला भरता है। तेजाजी महाराज के कच्चा दूध, नारियल, अगरबत्ती दक्षिणा के रूप में चढ़ाते हैं। जिन लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है वे चूरमा बाटी का भोग लगाकर के चढ़ाते हैं। लोग तेजाजी महाराज के झंडे के दर्शन कर लेते हैं तो उनके दर्शन करने मात्र से ही उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तेजाजी महाराज के झंडे के दर्शन करते हैं और मन्नत मांगते हैं। लोग तेजाजी के स्थान पर जाकर झंडे चढ़ाते हैं। तेजाजी के थानक पर आज भी कई चमत्कार लोगों ने होते देखे हैं। जहां जहां भी तेजाजी का स्थान है वहां आज भी आज के दिन सर्प आकर दर्शन देते हैं। जो लोग इन बातों में विश्वास नहीं करते उन्हें भी ये चमत्कार देखने को मिला है और वे भी तेजाजी महाराज की महिमा को मानने लगे। जिन्हें सर्प ने काट लिया हो वे तेजाजी के स्थान पर जाकर मन्नत मांगते हैं, ढोक लगाते हैं तो कहते हैं कि सर्प का काटा जहर निकल जाता है। वह व्यक्ति स्वस्थ होकर ही घर वापस जाता है। आइए अब हम तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। एक बार एक गांव में एक जाट परिवार था। उनके मुखिया का नाम ताहड़जी और उनकी पत्नी का नाम राम कंवरी था। उनकी छठी संतान का नाम तेजाजी था। तेजाजी महाराज सबसे छोटे थे, इसलिए वे घर का कोई कामकाज नहीं करते थे। बचपन में ही उनका विवाह पुष्कर के एक गांव पनेर की रायमल जी की पुत्री पैमल के साथ हो गया था। विवाह के कुछ समय के बाद एक बार किसी बात को लेकर तेजाजी के पिता और पैमल के मामा के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों परिवारों में तलवारें चल गई, जिससे पैमल के मामा मारे गए। आपसी रंजिश के कारण तेजाजी के परिवार वालों ने अपने पुत्र तेजा से उनके विवाह की बात छुपा कर के रखी। इस तरह समय बीतने लगा। जब तेजाजी युवावस्था को प्राप्त हो गए तभी भी वे घर का और बाहर का कोई कामकाज नहीं करते थे। वे पूरे समय घर में ही रहकर आराम करते थे। उनके 5 बड़े भाई खेतों खलियानों में मेहनत मजदूरी करने जाते थे, जबकि तेजाजी महाराज घर पर ही आराम करते थे। जब घर में रोटी बनती तो सबसे पहले तेजाजी ही भोजन खाते थे। तब एक दिन भाभीियों ने तेजाजी महाराज को ताना मारा कि घर के बड़े भाई काम पर गए हैं, वो ही पहले रोटी नहीं खाते हैं। तुम तो काम भी नहीं करते हो, निकम्मे हो, और फिर भी तुम सबसे पहले आकर गरम गरम रोटियां तोड़ते हो। एक दिन तेजाजी की माँ ने अपनी बहुओं की बात सुन ली तो उन्होंने अपने पुत्र तेजा को डांट डपट कर खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। उस दिन तेजाजी महाराज भूखे प्यासे खेत पर काम करने चले गए। पहले कभी उन्होंने काम किया नहीं था तो उन्हें बहुत तकलीफ हुई। जब भाभी खेत पर रोटी लेकर आई तो तेजाजी महाराज ने अपनी भाभी से गरम रोटी मांगी तो भाभी ने फिर से ताना मारा कि अगर गरम रोटी खानी है तो अपनी पत्नी को विदा करा कर के ले आओ। कितने वर्षों से तुम्हारी पत्नी मायके में पड़ी है। यह सुनकर तेजाजी महाराज घर आए और घर आकर अपनी माँ से बोले कि माँ, मेरा विवाह कब हुआ और किसके साथ हुआ और मेरा ससुराल कहाँ है। माँ बताना नहीं चाहती थी, लेकिन तेजाजी महाराज ने जिद पकड़ ली तो उनकी माँ को बतलाना ही पड़ा। उसी समय तेजाजी महाराज अपनी घोड़ी लीलन पर बैठकर अपने ससुराल में पहुंच गए। जिस समय तेजाजी महाराज ससुराल में पहुंचे उस समय उनकी सास गाय का दूध निकाल रही थी तो घोड़े की टाप की आवाज से गाय बिदक गई, जिससे भरी हुई दूध की बाल्टी ढुड़ गई।
तो सास को गुस्सा आ गया। सास ने अपने जवाई को ताना मारते हुए कहा कि जा तुझे काला नाग डस लेवे। अपनी सास के मुंह से कड़वे बोल तेजाजी को सहन नहीं हुए। वे उसी समय जाने लगे तो उनकी पत्नी पैमल ने अपनी माँ की तरफ से उनकी गलती की माफी मांगी और एक रात रुकने के लिए कहने लगी। तो तेजाजी महाराज बोले कि मैं तेरे घर में नहीं रुकूंगा। तब पैमल की एक सहेली थी जिसका नाम लाछा गुजरी था। पैमल तेजाजी को लेकर लाछा गुजरी के घर पहुंची और कहा कि आज आप रात यहीं रुक जाइए। अभी वे बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव के कुछ लोग लाछा गुजरी के पास आए और बोले कि अरे बहन लाछा, तेरी गायों को तो डाकू घेर कर ले गए हैं। तो गुजरी ने सभी गांव वालों से विनती करी कि मेरी गाय को डाकुओं से छुड़ाकर ला दो, लेकिन कोई भी गांव वाला डाकुओं से गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हुआ। गांव वालों ने कहा कि वे डाकू हैं, बड़े ताकतवर हैं, उनके पास हथियार और औजार हैं। अगर हम तेरी गाय छुड़ाने जाएंगे तो वे हमें मार डालेंगे। जब कोई भी गांव वाला लाछा गुजरी की मदद करने को तैयार नहीं हुआ तो तेजाजी ने लाछा गुजरी को वचन दिया कि बहन, मैं तेरी गायों को छुड़ा कर लाऊंगा। तब उसी समय तेजाजी महाराज अपना भाला लेकर अपने घोड़े लीलन पर बैठकर घने वन में से जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि घने वन में एक सांप आग में जलने वाला था। उनको सांप के ऊपर दया आ गई तो उन्होंने उस सांप को अपने भाले के नोक से उठाकर आग से बाहर कर दिया। नाग को अग्नि से बचा लेने पर भी वह नाग क्रोधित हो गया और तेजाजी महाराज की तरफ फुफकार भरते हुए बोला कि अरे अब मैं तुझे डसूंगा। मैं एक बीमार बूढ़ा सर्प था, मैं खुद मरने जा रहा था, मुझे मुक्ति मिलने ही वाली थी, अब मैं तुझे डसूंगा। तो तेजाजी महाराज ने सांप से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने अपनी मुंहबोली बहन को वचन दिया है कि मैं उसकी गायों को डाकुओं से छुड़ाकर लाऊंगा। अगर मैंने अपनी बहन को दिया वचन पूरा नहीं किया तो मैं झूठा कहलाऊंगा। अतः पहले मैं अपनी बहन की गायें डाकुओं से छुड़वाकर सकुशल अपनी बहन के घर पहुंचा दूं, फिर आप मुझे डस लेना। तो सांप ने तेजा से कहा कि पहले तू मुझे वचन दे। तेजाजी महाराज ने सांप को वचन दे दिया। उसके बाद तेजाजी महाराज ने डाकुओं से लड़ाई करके लाछा गुजरी की गायें छुड़वा ली और उन गायों को लाछा गुजरी के घर पहुंचा दिया। डाकुओं से लड़ाई में तेजाजी महाराज लहूलुहान हो चुके थे। उसके बाद तेजाजी महाराज नाग के पास पहुंचे और बोले कि हे नाग देवता, अब आप मुझे डस सकते हैं। तो सांप बोला कि अरे तू तो पूरा लहूलुहान हो रहा है, तुझे अब मैं कहाँ डसूं। तो कुछ सोच कर तेजाजी महाराज ने कहा कि हे नाग देवता, आप मेरी जीभ पर डस लीजिए। तो नाग बोला कि तू तो घोड़े पर बैठा है और मैं बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, तेरी जीभ पर कैसे डसूं। तो तेजाजी महाराज ने कहा कि हे नाग देवता, आप मेरे भाले पर चढ़कर आइए और मेरी जीभ पर डस लीजिए। तो नाग देवता ने तेजाजी महाराज को डसने से पहले कहा कि हे तेजा, तू बड़ा ही बलवान, बहादुर और सत्यवादी है। मैं तुझे इसलिए डस रहा हूँ क्योंकि तेरी सास ने बोला था कि तुझे काला नाग डस ले। इसी कारण मुझे विधाता ने तुझे डसने के लिए आदेश दिया है, इसीलिए मुझे तुझे डसना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे नहीं डसता। ऐसा कहते ही नाग देवता ने तेजाजी महाराज को डस लिया, जिससे कि उनकी मृत्यु हो गई। तभी पैमल भी अपने परिवार वालों और गांव वालों के साथ वहां पहुंच गई और नाग देवता से बोली कि हे नाग देवता, आज विवाह के बाद पहली बार मैंने अपने पति का मुख देखा था। मैंने अभी वैवाहिक सुख भी नहीं भोगा, उससे पहले ही मैं विधवा हो गई। अब आप मुझे भी डस लीजिए क्योंकि मैं अब अपने पति के बिना जीवित नहीं रहूंगी। तो नाग देवता पैमल से बोले कि बेटी, विधि के विधान में ये पहले से ही लिखा हुआ था, क्योंकि आज सुबह तेरी माँ ने तेरे पति को शाप दिया था। जब वह गाय का दूध दूह रही थी तो तेजा के घोड़े के टाप से गाय बिदक गई और दूध ढुल गया। तो तेरी माँ ने अपनी काली जीभ से अपने ही जवाई को शाप दिया था कि जा तुझे काला नाग डस ले। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे तो विधाता ने तेरे पति को डसने के लिए भेजा था। लेकिन पुत्री, मैं तुझे और तेरे पति को वरदान देता हूँ कि आज भादवा मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। यहाँ इस स्थान पर तेरे पति के नाम का बहुत बड़ा तेजाजी महाराज के नाम से मंदिर बनेगा।
हर साल यहाँ मेला भरा करेगा और जो भी सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति तेजाजी के नाम का धागा गले या हाथ में बांधेगा उस पर सर्प के जहर का असर नहीं होगा। उसके बाद सांप यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गया। तब पैमल अपने पति के साथ सती हो गई। उस स्थान पर तभी से भादवा शुक्ल दशमी को तेजाजी महाराज के नाम से मेले भरने लगे हैं। तेजाजी महाराज राजस्थान के लोक देवता माने जाते हैं। उन्हें शिवजी के 11 अवतारों में से एक अवतार माना जाता है। तेजा दशमी के दिन नागौर, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि अनेक जगह मेले भरते हैं। दूर दूर से लोग मत्था टेकने आते हैं, अपनी मनोती मांगते हैं। मनोती पूरी होने पर चूरमा बाटी का प्रसाद वितरण करते हैं। तभी से आज के दिन तेजादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है और प्रत्येक तेजाजी के धानक पर मेला भरा करते हैं। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आइए अब हम वीर तेजाजी की चालीसा को सुनते हैं। करनाल के अवतारी कैजे तेजा वीर, श्री चरणों में नमन करूं हृदय राखूं धीर। सारे जग में तेरी महिमा नित उठ करूं बखान, दुख हरो सुख करो देव अक्षय वरदान। श्री तेजा वीर तेज प्रकाशा, सत्य वीर क्षत्रिय का जाया। ले अवतार खरनाल में आया, शिव शंकर के तुम अवतारी। तीन लोक में महिमा भारी, राम कंवरी के लाल दुलारे। ताहर जी के पुत्र प्यारे, जात कुल का मान बढ़ाया। ले अवतार जगत में आया, बासक राज वचन के दासा। तेजा तेज है रवि समाना, तुमको ध्यावे सारा जमाना। तेजा तुम सबके रखवारे, जात पात नहीं तेरे द्वारे। धौली ध्वजा आकाश लहरावे, चारों युग प्रकाश फैलावे। सर पे सापा रूप सुहावन, धोती कुर्ता है मन भावन। हाथ सुआहन भोले भाला, मस्तक तेरे तेज निराला। बल बुद्धि में तुम अति चातुर, परहित करने को अति आतुर। जो भी तेरी महिमा गावे, पीड़ा पाप सब कट मिट जावे। ताती बांधे विष उतर जाए, भभूति लगावे घाव भर जावे। जो कोई पुत्रहीन जन ध्यावे, खाली गोद निश्चय भर जावे। किसान की खुशी बढ़ती जावे, हल जोत करते जो गावे। तेरे समाना कोई नहीं जग में, भक्तों के बस जाओ रग रग में। सारे जग में महिमा तेरी, विष उतरे हुए नहीं देरी। मन से जपता तेरा नाम, उसके होते पूर्ण काम। जो कोई तेरी शरण में आवे, सुख संपत्ति और आनंद पावे। अर्ज सुनो अब बाबा मेरी, शरण में आया अब मैं तेरी। तुम ही हो मेरे सुख के दाता, तुम ही हो पिता तुम ही हो माता। तुम ही मेरे देव और दाता, तुमरे गुण मैं हर पल गाता। पूजा पाठ कुछ रीत न जानू, तेजा वीर की महिमा बखानू। तेरा नाम बड़ा सुखदाई, तेरी महिमा जग में छाई। भाभी ने तुमको बोले बोल, तुमने बताए वचन अनमोल। सकल बुद्धि मन कुमति निवारो, क्षमा करो अपराध हमारो। गोवंश से प्रेम निराला, हम सबका तू ही रखवाला। दुश्मनों ने जब घात लगाया, तुमने अपना बल दिखलाया। हाथ हथेला जीभ कुंवारी, डसो बासक बोले तपधारी। गाय चुड़ावन आप सिधाए, प्राण देकर वचन निभाया। विजय पताका तेरा लहराए, जय जय वीर तेजा कहलाए। लाचा गुजरी तेरा गुण गावे, जिनकी गाय आप चुड़ाए। लीलन असवारी तेरी शान, घोड़ी होकर दिया बलिदान। रानी पेमल सती सत लेवे, भक्तों को बाबा आशीष देवे। भाई पर सती की पहली घाता, नमो नमो देवी बागल माता। बलिदान सुरसुरा देव कहाए, बासक देव ने वचन सुनाए। जहर जानवर प्रेत नहीं आवे, जो कोई तेजा चालीसा गावे। ले भभूति घर में बरसावे, उस घर में कभी दुख नहीं आवे। भादवा सुदी दशम कहीजे, भोग लगे और मेला भरजे। खिराज सियाग आस अब तेरी, दया दृष्टि से मत करो देरी। मोती समना उजला चंदन समना काट, तेजा समना देवता पल में करते ठाट। मोती समना उजला चंदन समना काट, तेजा समना देवता पल में कर जो ठाट। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। आइए अब हम तेजाजी महाराज की आरती सुनते हैं। उठारा हाथा माही, कलश बड़ो भारी। कांवर तेजा हो, हार सावत सुरा हो। तोरे धोरे आरती उतारा तारी तेजा हो। ओ पैरो थान कसमल जामो, कांवर तेजा हो। हार सावत सूरा हो।
दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ पैर्यो थान कोट जरी को कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ बांदी थान पचरंग पाग कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। उथारा हाथा माई सोरठणी तलवार कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। उथारा गला माई झूले बासक राजा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ बेटो है तू जाट को, अमर कमायो नाम रे, अमर कमायो नाम रे। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ खेड़ खेड़ देवली बनावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ नोमी थारी रात जगावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ दसवीं को चूरमो चढ़ावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ नोमी थार दूध चढ़ावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ दसवीं को मेलो भरावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ गाया की तू बार चढ़ो जी कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ गावे थान गाय ग्वाला कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ बाला की ताती बंधावा कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ कलयुग में नाम कमायो कंवर तेजा हो, हर सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। ओ भैरू जी ने नारियल चढ़ावा कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। उतारा हाथा माई भालो बड़ो भारी कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। उतारा हाथा माई कलश बड़ो भारी कंवर तेजा हो, हार सावत सूरा हो। दोरे दोरे आरती उतारा तेजा थारी हो। बोलिए तेजाजी महाराज की जय। इस तरह आज हमने तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा सुनी, आरती सुनी और चालीसा सुनी। आशा करती हूँ आपको तेजाजी महाराज की संपूर्ण कथा, आरती और चालीसा सुनने का पुण्य फल प्राप्त जरूर होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।